नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कानपुर नगर आज रोड शो, जनसभा, जनसंपर्क का केंद्र बन गया। स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की प्रियंका गांधी जैसों ने मतदाताओं को रिझाने का काम किया। हमारे रिपोर्टर हर जगह थे। आज हम उनसे यही जानेंगे कि ये जो स्टार प्रचारक आए हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, पब्लिक का कैसे जुड़ाव हुआ, क्या कह गए, क्या संदेश दे गए। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ सबसे पहले हैं हमारे रिपोर्टर ऊर्जावान अभिनव शुक्ला। अभिनव जी, आपने राजनाथ सिंह की सभा को कवर किया, उनके जनसंपर्क को कवर किया, रोड शो को कवर किया। क्या रहा रिस्पांस पूरी तरीके से, जरा बताइए। देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से राजनाथ सिंह सबसे पहले संजय वन में उतरे और उसके बाद उनकी फील्ड जो है वो बाबूपुरवा के पुराने सेंट्रल पार्क पहुंची। वहां पर पूरी जनसभा का आयोजन किया गया था। हजारों की तादाद में वहां पर उनके जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। राजनाथ सिंह वहां पे जो छावनी विधानसभा जो प्रत्याशी हैं रघुनंदन भदौरिया, उनके समर्थन में वहां पे पहुंचे हुए थे। राजनाथ सिंह उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए गए थे। वहां पर जैसे ही मंच पर राजनाथ सिंह पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। तो उसके बाद नारों से शोर मचने लगा वहां पर। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने सबसे ज्यादा जोर समाजवादी पार्टी पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जिस वक्त सरकार थी उस वक्त किस तरीके से गुंडा राज पूरे यूपी में कायम था, किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता होती थी लगातार। तो हमारी जब सरकार आई, उनका यही कहना था, हमारी जब सरकार आई 2017 में, उसके बाद से ही गुंडा माफिया खत्म हुए। जिन्होंने अवैध तरीके से अपनी संपत्ति खाली करके रखी थी, उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया। हमारी सरकार इस तरीके से काम करती है। अभिनव, जरा ये बताइए कि राजनाथ सिंह ने कुछ कानपुर के लोग लेकर के भी कुछ कहा, कोई स्थानीय समस्या को लेकर के कोई जिक्र किया? देखिए, जिस तरीके से ये जो जिस विधानसभा में आए थे राजनाथ सिंह, वो छावनी विधानसभा लगती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार के गठबंधन से वहां पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। हाजी सोहेल अंसारी वहां पर जीते थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इस बार उस सीट को उन्होंने कब्जे में करने के लिए कई समस्याएं उस वहां की उन्होंने गिनाई थी। वहां पे किस तरीके से वहां पर विकास कार्यों में कमी रही है अभी तक, इस तरीके की उन्होंने कई समस्याएं गिनाई हैं। उन्होंने साफ तौर पे अपील करी है कि इस बार रघुनंदन भदौरिया को जिताना है। इस बार रघुनंदन भदौरिया को ही, जो 20 फरवरी को जो मतदान होगा उसमें रघुनंदन भदौरिया को वोटों की अपील करी है। जी अभिनव जी, ये बताइए कि जो वहां पर भीड़ थी, वो भीड़ जो थी मिली जुली थी। मेरा सीधा सीधा मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग थे, या सिर्फ आपको एक ही वर्ग की भीड़ दिखी? आपको बता दें कि वहां पर जिस तरीके से भीड़ जो वहां पे पहुंची हुई थी, तो वो एक ही वर्ग की भीड़ थी। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग थे जो एक कहा जाता है मुस्लिम तबका, वो वहां पे बहुत ही कम तादाद में दिखाई दिया है। जो मुस्लिम समुदाय जो होता है वो बहुत ही कम तादाद में वहां पे दिखाई दिया। बाकी लोग थे, सिख समुदाय भी बहुत कम वहां पे दिखाई दिया। लेकिन हाँ, इसका दुक्का ही दिखाई दिया। सारे समुदाय एक लग नहीं रहा था कि किस तरीके से वहां पे सभी समुदाय एक साथ आए। जिस तरीके से कल अमित शाह की रैली कानपुर में हुई थी और वहां पे सभी समुदाय के लोग पहुंचे थे, और वहां किस तरीके से वहां पे प्रचार कल हुआ था, लेकिन वो प्रचार आज थोड़ा कम ही दिखाई दी है। ठीक बात है। और ये भी जरा बताइए कि वहां पर जनता का क्या रिस्पांस रहा। जैसे जब वो बातें कर रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे कि सब लोग अपने शांति से बैठे हुए थे, क्या पब्लिक का क्या रुझान दिख रहा था? देखिए रमेश जी, आपको सीधी सीधी बात है कि वहां पर जिस वक्त ये जो छावनी विधानसभा में जहाँ पे मैदान था, वहां पे अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ उस हिसाब की भीड़ वहां पे नहीं थी जिस हिसाब से हमने 2017 में देखी थी, जब मोदी और योगी लहर उस वक्त चल रही थी। अगर उस हिसाब की बात करें तो भीड़ छावनी विधानसभा में नहीं इस बार दिखाई दी है। हाँ,
हाँ, अगर बात करें नारों की तो उनके समर्थक ही थे। जिन लोगों को जैसे घर जो अगल बगल जो घर हैं, उन लोगों को घरों से निकलकर उस मैदान में आना चाहिए था। वो लोग घरों से निकल के नहीं आए थे वहां पे। जब हमने वहां पे लोगों से बात करी तो उनका भी वहां पे कुछ लोग जैसे आपसी में पत्रकारों ने लेकिन वहां पर इसी विधानसभा से जुड़ी हुई किदवई नगर विधानसभा भी है, क्या वहां के लोगों का भी रुझान दिखाई दिया इस सभा में? देखिए, इस विधानसभा, इस सामने विधानसभा है, वहीं पे ही अगर बगल में किदवई नगर विधानसभा की बात करें तो कुछ लोग दिखाई दिए, बाकी ज्यादा यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी है इस विधानसभा में। जब आज राजनाथ सिंह वहां पे पहुंचे, हाँ, बाद में थोड़ी बहुत भीड़ बढ़ना चालू हुई, बाद में भीड़ थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब की भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। लोगों में जितने भी लोग थे वो समर्थक ही थे, उनके और समर्थकों में उत्साह थोड़ा बहुत तो देखा, उत्साह उनके अंदर देखा गया। मेरी जानकारी ये भी आई है कि एयरपोर्ट पर जो कैंट बोर्ड है उसके नागरिकों के अध्यक्ष मिले थे और उसका जिक्र करते हुए राजनाथ ने कहा कि हम कैंट की समस्याओं को भी इसी सत्र में दूर कर देंगे। क्या ऐसा भी आपने सुना? बिल्कुल, उन्होंने कई तरह की के अध्यक्ष कैंट बोर्ड के उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कई समस्याएं अपनी कैंट बोर्ड की रखी, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड जब होता है तो उसमें उनको कई तरह के कार्य करवाने के लिए कैंटोनमेंट से वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वहां के कार्य हो पाते हैं। तो राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि जैसे ही सरकार बनती है, फिर जैसे ही सरकार बनेगी और हमारे जो रघुनंदन भदौरिया है प्रत्याशी हैं, वो जैसे ही जीतेंगे, उसके बाद सरकार बनते ही सबसे पहले इस कैंटोनमेंट बोर्ड की जितनी भी समस्याएं हैं जो थी वहां पर, वो सभी समस्याओं को का निवारण करवाया जाएगा। ठीक बात, यही मैं सुन रहा था क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि आज ये बात वहां पर हुई है, आपने उसकी पुष्टि की है, बहुत अच्छी बात है। अभिनव जी, एक सवाल और बताइए कि राजनाथ सिंह का और क्या क्या कार्यक्रम रहा? सेंट्रल पार्क गए, वहां पर सभा को संबोधित किया, इसके अलावा भी उन्होंने कहीं कोई जनसंपर्क किया, कोई रोड शो किया, अपने कार्यकर्ताओं से कहीं बातचीत की, उनको कोई संदेश दिया? देखिए, चकेरी एयरपोर्ट पे वो उतरे, चकेरी एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर से वो डायरेक्ट संजय वन पहुंचे। संजय वन में वहां पे उनकी सीट खड़ी थी, वहां से सीट से वो सीधे सभा स्थल पे जो पुराना सेंट्रल पार्क बाबूपुरवा में पड़ता है, बस वहां पे पहुंचे हैं। और उसके बाद वापस जैसे ही जनसभा का समापन हुआ, जनसभा समाप्त हुई, उसके बाद वो सीट में बैठ के वहां संजय वन पहुंचे और एयरपोर्ट से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पे उनके कुछ कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर बाकी और किसी से भी मुलाकात नहीं करी। केवल एयरपोर्ट पे ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो शहर के जो नेता थे, चाहे वो महापौर प्रमिला पांडे हो, चाहे वो जितने भी विधायकगण हो, वो सभी लोग वहां से उनसे मिले जाके। शहर नगर के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी सुनील बजाज, वो सभी लोग वहां पे महापौर वहां पे पहुंचे थे, सभी लोगों ने उनसे मुलाकात करी। बाकी थोड़ी बहुत चर्चा बस वैसे ही वहीं पे ही खड़े होकर हुई, हल्की फुल्की। बाकी कोई चर्चा मीटिंग नहीं हुई जहां पे बैठ के एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के वहां पे मीटिंग करी जाए, इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। और अभिनव बता रहे थे कि राजनाथ सिंह की सभा में किस तरीके से समस्याओं का जिक्र किया गया और जो सबसे बड़ी बात की गई, कैंट की विभिन्न समस्याएं हैं, इनको लेकर के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो मेंबर हैं बोर्ड के, वो और वहाँ की जो नागरिक समिति है जिसके अध्यक्ष विजय पांडे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री को इस बात का ध्यान आया कि किस तरीके से ये समस्याएं पड़ी हुई हैं और आज उन्होंने कानपुर में ये वादा किया, बल्कि सच बात तो है कि उन्होंने बाकायदे क्लियर्स कर दिया कि इन समस्याओं का निराकरण सत्र में हो जाएगा और जो कैंट के लोग हैं उनके जीवन में खुशहाली आएगी। निश्चित रूप से राजनाथ सिंह के ओजपूर्ण वक्तव्य से और उनकी जो समस्याओं से जुड़ने की एक तत्परता है, उसको लेकर के निश्चित रूप से वहाँ पे जो जनता थी उस पर प्रभाव पड़ा है और जनता में भी कैंट सीट को लेकर के एक अच्छा बीजेपी के प्रति रुझान दिखाई दिया है। आपको मालूम है कि ये सीट इस समय कांग्रेस के सुहेल अंसारी के पास है और ये सीट उन्होंने पिछले चुनाव में
कांग्रेस के गठबंधन के साथ जो है जीती थी और उस समय रघुनंदन भदौरिया चुनाव हार गए थे। हालांकि 2012 में रघुनंदन भदौरिया चुनाव जीते थे। अब इस बार फिर वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं और आज उन्हें राजनाथ सिंह ने एक बड़ा संबल प्रदान किया है। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रियंका गांधी का रोड शो दक्षिण में है और ये दक्षिण वो इलाका है जहाँ पर 2 विधानसभाएं महत्वपूर्ण हैं, किदवई नगर और गोविंद नगर। अगर आप यूँ देखें तो किदवई नगर में अजय कपूर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में महेश त्रिवेदी ने उन्हें शिकस्त दी। इस बार फिर कांटे की लड़ाई दिख रही है, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस उनके साथ है, प्रियंका गांधी इसी का संबल प्रदान कर रही हैं किदवई नगर और गोविंद नगर। गोविंद नगर में उनकी करिश्मा ठाकुर चुनाव मैदान में है, ऊर्जावान प्रत्याशी है, महिला है और वो भी लगातार जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक दीक्षित, जो हमारे दक्षिण के रिपोर्टर हैं। अशोक जी, इस समय आप कहाँ हैं और कहाँ है प्रियंका गांधी का रोड शो? इन वाहनों के सभी नामों से ढील हो जाए, के नाम से ढील हो जाए। अरे महिलाओं से सीधे संवाद करेंगी और कहीं न कहीं देखने वाले लोग राम और शंकर बाबा क्या बता देता जनता के सब मन है मदीना, तो दिल है राम और शंकर बाबा। काटो ना सकेंगे हम है जनता बाइबल की हमारी सुने का राजहान और गुने का किसान। अशोक जी, जो वहाँ पर रोड शो में लाउड स्पीकर चल रहा है वो आपकी आवाज को दबा रहा है, तो कृपया करके थोड़ा ऐसी जगह हो जाइए जहाँ पर ये आवाज ना हो, नहीं तो इससे आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं। चारों की दोस्ती और किनारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और कहीं न कहीं देखने वालों की कहीं न कहीं जब कांग्रेस जो है अपना कान को करना पड़ा है और जो फिल्म नजर आ रही थी, इससे लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से ये कांग्रेस का जनाजा है। अशोक, ये लाउड स्पीकर पे क्या सुनाया क्या जा रहा है? क्या नारे लग रहे हैं या कोई गाना सुनाया जा रहा है, कोई भाषण चल रहा, क्या है ये? यहाँ पर हो रही है, शिरकत करेंगी और वो सीधे जो है महिलाओं से संवाद रहेंगी और पूरा उन्होंने लेकर उसी को लेकर जो सीधे महिलाओं से गोविंद नगर विधानसभा में किदवई नगर में क्या रिस्पॉन्स रहा था? किदवई नगर में जहाँ से अजय कपूर और महेश त्रिवेदी चुनाव मैदान में है। किदवई नगर विधानसभा की बात करें तो में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ एकत्र हुए, प्रियंका गांधी का स्वागत किया और प्रियंका गांधी जो है हाथ जोड़कर अभिवादन किया है और लगातार जो कार्यकर्ता दे रहे हैं और दे रहा है और लगभग एक लंबा ये जो रोड शो था और किदवई नगर से शुरू होकर और तक जाएगा।
लेकिन ये बताइए कि जो महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के प्रियंका गांधी बात कर रही है, तो क्या वैसा ही जोश युवाओं महिलाओं में भी दिखाई दे रहा है कि आज सभी वर्ग के लोग हैं? आपको बता दें कि जो शो था उसमें महिलाओं की संख्या काफी दिख रही थी, लगभग महिला है और हजारों संख्या में सभी जो जितने भी कार्यकर्ता थे सब दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो उनका नारा था देखते हुए तमाम जो महिलाएं और थी अशोक जी, ये बताइए कि प्रियंका गांधी कुछ लोगों से संवाद भी करती है, कुछ बात भी करती है, हेलो हाय भी होता है, ये भी कुछ बात करती है, कोई बाय बाय भी करती है, हाथ हिलाती है, या कुछ पूछती उछती भी है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है? अभी रोज बहुत और उसका एक नारा उसी को लेकर आज कांग्रेस की सभा जो है आयोजित किया और धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 15 से 20 प्रियंका गांधी आज जनसभा में आने वाली है। दूसरी चीज ये भी बताइए कि उनके साथ में, प्रियंका गांधी के साथ में कौन कौन से नेता हैं जो उनके साथ चल रहे हैं? में जो चिदवाई नगर विधानसभा के अजय कपूर वो भी उनके साथ थे, उनको साथ लेकर उन्होंने रोड शो किया है और तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे और कार्यकर्ता काफी उत्साही दिख रहे थे। अब जब उनका रोड शो खत्म होगा तो वहाँ से सीधे वो चिदवाई नगर गोविंद नगर विधानसभा में जो एक जनसभा है करिश्मा ठाकुर जो कांग्रेस की गोविंद नगर की और सीधे वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जब वो जा रही है रोड शो में, जनता का जो रिस्पांस है वो क्या वोटों में बदलते हुए भी नजर आएगा कि अभी सिर्फ शो है, ग्लैमर शो है, देखने की चाहत है कि ये प्रियंका गांधी है, उस परिवार की है, ऐसा कुछ भावना? क्या आपने कुछ लोगों से बातचीत की है इस दिशा में? देखने वाली बात ये होगी कि रोड शो में प्रियंका गांधी के आते ही लगभग हजारों जो है समर्थक वहाँ पर लगे और उन्होंने उनका अभिवादन भी किया है और लगातार जो इतनी भीड़ थी जिससे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये तो 10 मार्च को मालूम होगा कांग्रेस को कितना कितना जन समर्थन मिला हुआ है। तो अब उनका अगला पड़ाव गोविंद नगर में महिला संवाद के बीच में है। जी, अब महिला संवाद करेंगी और महिलाओं से बात करेंगी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो वोट बैंक में दिखता हुआ नजर आ रहा था और जिसको लेकर वो यहाँ है और सीधे महिलाओं से यहाँ संवाद करने के बाद संवाद करेंगी और उनसे और जो करिश्मा ठाकुर है उनके लिए वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे कि अशोक दीक्षित बता रहे थे कि किस तरीके का रिस्पांस चल रहा है और किस तरीके से किदवई नगर, गोविंद नगर जो अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है, वहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो अपने दोनों प्रत्याशियों अजय कपूर और करिश्मा ठाकुर दोनों को भी एक नया संबल दे रहा है और ये भी बता रहे हैं कि महिलाओं का भी रुझान है और युवाओं का भी रुझान है। लेकिन इस बात सिर्फ यही लगती है कि ये क्या वोट में कन्वर्ट होगा, या ये बात भी कही जा रही है कि अगर थोड़ा बहुत अंतर है उसको दूर करने में ये रोड शो जो है कामयाब भी होगा। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो लगातार अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं अपने वोट बैंक के आधार पर,
अब अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज वो रमईपुर के पास मझावन में थे, वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और झकझोर दिया वहां के लोगों को। आइए देखिए क्या कहते हैं हमारे रिपोर्टर विवेक। विवेक, क्या रहा आज केशव प्रसाद मौर्य, क्या कहे गए मझावन में? जी, मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और वहीं तीसरे चरण के मतदान को लेकर के कानपुर जनपद समेत तमाम जनपदों में वोटिंग होनी है और वहीं इसी कड़ी में राजनीतिक पार्टी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग अपने नेताओं की जनसभा को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाने का काम कर रहे हैं और पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी जनसभा को आयोजित करने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो बिठूर विधानसभा की बात की जाए तो अभिजीत सिंह सागर के लिए केशव मौर्य डिप्टी सीएम का एक कार्यक्रम रमईपुर के विमला नर्सिंग कॉलेज के मझावन गांव में लगा हुआ था, जिससे लेकर के आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लगातार वोटरों को वोट साधने की अपील की। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ब्राह्मण वोटर जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था बिठूर विधानसभा के लिए, उनको साधने का काम किया है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे अहम बात ये कही है कि जो सपा सरकार में जो दंगाई जो जिस तरीके से अगर जो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त सरकार होने की बात लगातार कह रहे हैं और वहीं ओबीसी के लिए क्या क्या भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं इससे भी उन्होंने गिनती करते हुए लगातार ब्राह्मणों को साधने का काम किया है। और इसी कड़ी में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता दें बात ये कह दें कि जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था और उसी के कार्यक्रम के पश्चात बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो कार्यक्रम था उसमें जो केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये की कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो ब्राह्मण वोट था उसको साधने का काम किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार भाजपा को घोषित करते चले आ रहे थे, वहीं 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करने का जो आरोप लगा रहे थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बिठूर विधानसभा क्षेत्र के अभिजीत सांगा के लिए वोट मांगने का काम किया और उसी के साथ ही साथ ब्राह्मण वोट को साधने का काम किया है। भाई ये बताइए, आपने कई बार कहा कि ब्राह्मण वोट साधने का काम किया, ब्राह्मण वोट, हमको ये बताइए क्या कहा उन्होंने, ब्राह्मणों से क्या कहा, ब्राह्मणों के लिए क्या कहा? ये ब्राह्मणों के लिए उन्होंने जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो भाजपा सरकार है इसमें सभी जातियों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और वहीं अगर जो सबसे ज्यादा बात की जाए तो सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा के तो अगर जो भाजपा पे निशाना बनाया था, जिस तरीके से भाजपा के लिए कहा था कि ब्राह्मणों की 100 से ज्यादा हत्याएं कर दी है भाजपा सरकार ने, और इसी के साथ ही साथ भाजपा ने ब्राह्मण बेटी को एक दिन शादीशुदा बेटी को जेल में रखने का काम किया है। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि सभी जातियों का भाजपा में सम्मान रखा जा रहा है और सबसे ज्यादा अगर जो महत्वपूर्ण बात केशव प्रसाद मौर्य ने की है तो ब्राह्मणों के पक्ष में की ये बात की है कि यहाँ पे किसी भी जाति और धर्म को लेकर के बात नहीं की जा रही है और भाजपा सरकार में सभी जातियों ये बताइए, साथ सम्मान। खुशी दुबे के लिए कुछ कहा उन्होंने केशव देव मौर्य ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा का एक कार्यक्रम घाटमपुर वो तो मालूम था, लेकिन खुशी दुबे को लेकर के मौर्य ने क्या कहा? खुशी दुबे मामले को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में दंगाई व दबंगों की सरकार चल रही थी उसको लेकर के जो इससे दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भाजपा सरकार कर रही है और वहीं इसी के साथ ही साथ जो लोग दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भाजपा सरकार है वो दंगाइयों की सरकार नहीं है और इसमें निष्पक्ष
और साफ सुथरी सरकार चलिए। है और इसमें दंगाइयों के लिए कोई भी जगह नहीं दी जा रही विवेक है। जी बताइए और इस सरकार कि में वहां पर पब्लिक का क्या रुझान था, पब्लिक क्या कह रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि जो पब्लिक है वो लगातार यही सवाल उठा रही थी कि हमको इस 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारा ये मुद्दा रहेगा कि सबसे ज्यादा हमको ऐसे रोजगार के लिए सरकार चाहिए और हमको ये चाहिए कि जिस तरीके से अभी तक जो सरकार चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी विवेक जी बता रहे थे कि मझावन में जो अभिजीत सिंह सांगा के समर्थन में बैठक की या सभा की केशव देव मौर्य ने, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मणों को ये आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों धर्मों को लेकर के चलती है और किसी के साथ ना अन्याय हुआ है ना होगा, सीधे तौर पे कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ओबीसी के लिए भाजपा ने तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज निश्चित रूप से बिठूर विधानसभा क्षेत्र की ये सभा केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन से न केवल आसपास के क्षेत्रों को बल्कि तीसरे चरण के जो 20 फरवरी को जो मतदान हो रहा है उसमें अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।